वो सब अधिकार है, लेकिन गोली मार देंगे। अरे गुंडा उंडा को रखे हुए हो क्या पार्टी में? लेकिन उनकी इच्छा का सवाल नहीं है। वो छोटा मकान में नहीं रहना चाहते हैं, वो बड़ा मकान में ही 10 नंबर में रहना चाहते हैं। क्या 10 नंबर से लगा हुआ है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी के घरवा में कोई IIM कोलकाता में फॉर्म भरा होगा? उस नोटिस का तामील नहीं करिएगा, उस नोटिस पर कार्रवाई नहीं करिएगा तो आपका घर तोड़ने का आदेश दिया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने तमाम जो महिला है उनको रोजगार के लिए 10,000 खटाखट रुपया डाला गया था। चुनाव से पहले चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान की, जिसका नतीजा आया कि एनडीए को प्रचंड बहुमत बिहार में मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी है। आप लोगों ने चुनाव से पहले महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 खटाखट डाल दिए, चुनाव के बाद जो 2 लाख वादा किए थे वो कब दे रहे हैं? महिला सवाल कर रही है। पहला तो यह है कि यह 20 वर्ष की नीतीश कुमार जी की कठोर तपस्या का परिणाम है। चूंकि विपक्ष को जानकारी का बिल्कुल अभाव है। सतत जीविकोपार्जन योजना 2017 से हम चला रहे हैं। शराबबंदी से जब हुआ, उससे जुड़े हुए जो व्यवसाय करने वाले लोग थे, शराब से, ताड़ी से, उनके जीवन बदलने के लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपए तक 10,000 दे करके 2 लाख तक की वित्तीय सहायता दिया। अब चूंकि जाति सर्वे हो गया तो हमने इसका विस्तारीकरण कर दिया। विस्तारीकरण में नाम इसका महिला रोजगार योजना आया। 10,000 रुपए की राशि जब हमने दिया तो यह कहा गया कि यह घूस है। लक्ष्मी को घूस देता है कोई? जो लक्ष्मी का अपमान। कहा कि सूद लिया जाएगा, फर्जी खबर। वापस लिया जाएगा, फर्जी खबर। फर्जी खबर फिर फैलाने का प्रयास कर रहा है। 2 लाख तक का वित्तीय सहायता, ये सबको समझ में नहीं आएगा। 2 लाख और 2 लाख तक में अंतर समझ में नहीं आता है। अब वो जीविका की दीदियां स्वयं सहायता संगठन से जुड़ गए। अब उनको अपनी कार्य योजना बनाना है। अब बकरी पालन करना है तो 50,000 में भी कर सकता है लोग। परचून का दुकान खोलना है, 60,000 में भी कर सकता है लोग। लेकिन कोई कार्य योजना के आधार पर पैसा मिलना है और उससे रोजगार के अवसर दिखाई पड़ने लगेंगे। बगल में फुलवारी शरीफ में लोग जाके देख ले, परचून का दुकान महिलाओं ने खोल लिया, छोटा एक दुकान, और वो बोल रही है कि हमारी आमदनी बढ़ गई है। तो ये स्वरोजगार का एक माध्यम है। और वो 2 लाख की वित्तीय सहायता सरकार कार्य योजना पूरी बनाए हुए, केवल इतना ही बनाए हुए हैं, मालूम है सबको। ग्रामीण हाट बनाने जा रहे हैं, हर ब्लॉक में ग्रामीण हाट रहेगा। उनके कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। जीविका की दीदियां, विपक्ष के नेता तेजस्वी के घरवा में कोई IIM कोलकाता में फॉर्म भरा होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उन लोग को भेजा, हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है जाकर के। जीविका की दीदियां, अरे भाई समय बदला, दौर बदला, आप कहां ये सब फेरा पड़े हुए हैं? अरे भागो भागो भाग भाग, तेजस्वी भाग वाला हाल हो गया है। भरार मीडिया वाला लोग कर रहा है, बाहर चल गए। कहां चल गए? ये तो पूरा खबर फैला हुआ है। महिला कह रही है कि चुनाव के बाद 2 लाख नीतीश सरकार देने की बात की है, तो उसका प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं। नहीं, प्रक्रिया बताया जा रहा है। जो लोग बोल रहे हैं उनको कहिए कि अपने गांव पंचायत में स्वयं सहायता संगठन से जुड़ जाएं, उनको सारी प्रक्रिया की जानकारी मिल जाएगी। जीविका एकदम कोई अब प्रोसेस जिन लोगों को मिल गया हो तो प्रक्रिया के तहत मिल जाएगा उनको। सरकार बनते ही फिर से आप लोग लालू परिवार पर हमला बोल दिए। राबड़ी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी हो गया। नोटिस जारी होने के बाद अब उनके नेता कह रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि किसी कीमत पर हम लोग खाली नहीं करेंगे। विधान परिषद का चुनाव हम हार जाए, कहे कि हम विधान परिषद में घुसिए जाएंगे, ठीक कोई मतलब होगा भाई? अरे चुनाव हार गए, उसकी पात्रता नहीं है अब में। अगर हम पहले RJD के कार्यालय के पीछे रहते थे, एक सिपाही का आवास था, वही हमको आवंटित हुआ था। उसमें मकान की कमी थी, सचेतक बने तो ही बना, मंत्री बने तो दूसरा मकान मिला। हमने कहा कि नहीं, हम इसी में रहेंगे। चूंकि इससे बहुत बड़ा था वो, ये हमारी इच्छा है ना कि हम किस मकान में रहेंगे, लेकिन उनकी इच्छा का सवाल नहीं है। वो छोटा मकान में नहीं रहना चाहते हैं, वो बड़ा मकान में ही 10 नंबर में रहना चाहते हैं। क्या 10 नंबर से लगा हुआ है? वो अब शकुन हो गया। तो 40 नंबर भी जो दिया गया, आवंटित किया जा रहा है, वो भी तो बड़ा है। वो छोटा उससे है ना, उससे छोटा है वो। अब शकुन भी तो हो गया। अरे चुनाव हारिए गए, लालू जी बीमार पड़िए गए, बेटी के आंख का आंसू गिर ही गया, तो अब बदलिए ना। कहा ये सब माया है लालू जी, कहां माया में पड़ गए? माया, मोह, ममता, ये सबसे ऊपर उठिए।
दुनिया माया है, परिवार माया है। इन चीजों से एकदम ऊपर उठ करके एकदम गृह प्रवेश कर लीजिए महुआ बाग में। इतना सुंदर किला आपका है। पटना में 2 ही किला था, एक चौधरी टोला में माना जाता था, जहां हम लोग देखते थे बचपन में, सुनते थे कि वहां पर सिनेमा का शूटिंग होता था, और एक जलान हाउस है पटना सिटी में, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे, गंगा के कोर पर है। तीसरा किला तो लालू जी का बना है। तो लालू जी क्या खोने के लिए बचा हुआ है? सब माया है, माया के चक्कर में आए। महुआ वाला मामूली किला है, और उसमें एक शिलालेख भी बना लेना है, कौन संपत्ति गए थे जमीन। कि नहीं आप देखने? अपार्टमेंट में से देखे थे, अंदर तो जाना प्रवेश वर्जित है। मतलब निरीक्षण करके आ गए हैं? हदा अजय, हम इनका निरीक्षण नहीं करेंगे तो ये मेरा ही दायित्व है। चलिए एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। महागठबंधन को मिली बिहार में बुरी हार के बाद अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं तेजस्वी यादव अपने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक तमाम प्रमंडल के लोगों को बुला रहे हैं। हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस का भी समीक्षा बैठक बैठाया गया था, जिससे खबर निकल के सामने आ रही कि प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारने का राजद के बैठक में लालू जी गए हैं ना, राबड़ी जी गई हैं ना, तेजस्वी जी गए हैं ना, मीसा भारती गई है, तो कौन मतलब है उसका? प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष की कोई भूमिका है उस पार्टी में है? आप लोग को पता चला कि जगता बाबू क्यों इस्तीफा दे दिए? किसी को पता चला आज तक? आप बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, जैसे मन होगा वैसे चलाएंगे। अरे दुकान चलाने के लिए बैठक हो रहा है इसका। अब उसमें क्या जाएगा बैठक में? कौन पूंजी लगाएगा? अपना डीजल भरा करके गाड़ी में जाएगा? काहे के लिए जाएगा? एक कांग्रेस वाला पे बयान दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हमको चिंता हो गई है कि संगति का गहरा असर कांग्रेस पर पड़ गया। भाई ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, किसी भी पार्टी का चरित्र नहीं रहा है। पहली बार मैं सुना हूं हार के बाद समीक्षा किया जा रहा है। नहीं, वो ठीक है, पुतला दहन करिए, नेतृत्व पर असंतोष व्यक्त करिए, वो सब अधिकार है, लेकिन गोली मार देंगे? अरे गुंडा उंडा को रखे हुए हो क्या पार्टी में? किसका प्रायोजित गुंडा है ये? अगर ये गुंडा है और ऐसा कृत्य किया है तो दिल्ली में जहां भी बैठक हो रही हो उस संबद्ध थाने में मुकदमा दर्ज करिए, मुकदमा ये सनहा दर्ज करिए, FIR दर्ज करिए, और यह जानकारी मिलना चाहिए बिहार की जनता को कि वह कौन व्यक्ति है, गुनाहगार कौन है, किसको कहा। नहीं तो मीडिया में आप आकर खंडन करिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, और नहीं तो यह माना जाएगा कि स्वीकार करने का लक्षण माना जाएगा, और तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास को मिटा देना चाहती है। जो आजादी की लड़ाई में भूमिका रही, देश के निर्माण में भूमिका रही, अब आने वाला दिन वही होगा कि सदाकत आश्रम में सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, बाकी खंडहर हो जाएगा। अच्छा, बिहार में सुशासन मॉडल चलेगा या योगी मॉडल चलेगा? एंटी मजनू के लेकर और बुलडोजर चल रहा है, योगी मॉडल को लोग गलत तरीके से लोग प्रचारित करते हैं। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, और माननीय न्यायपालिका का सक्षम आदेश, बिहार पब्लिक लॉ इंक्रोचमेंट एक्ट आज बना है, उसके तहत अस्थाई कोई निर्माण अगर कर लिया है तो उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 5 के तहत नोटिस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जाइएगा घर तोड़ दीजिएगा किसी का, वो अधिकार किसी को नहीं है। उस नोटिस का तामील नहीं करिएगा, उस नोटिस पर कार्रवाई नहीं करिएगा तो आपका घर तोड़ने का आदेश दिया जाएगा। अब दूसरा, जो अस्थाई है, जो लोग हैं, वो लोग के लिए वेंडिंग जोन हम लोगों ने बनाया है। उदाहरण के तौर पर नवादा में 2 एकड़ में बनाया है। भाई जाम की समस्या है, लोग चाहते हैं इसे निजात पाना, सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब बुलडोजर संस्कृति का कानून नाम ले आया। अरे कानून का बुलडोजर यहां चलता है, तिल तिल के मरता है उससे। नालंदा में जो मकान टूटा उसको लेकर मैं तो बता रहा हूं, बिहार पब्लिक लॉ इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत यह हुआ है। सेक्शन 3 और सेक्शन 5 के तहत नोटिस किया जाता है कि भाई ये आपका इंक्रोचमेंट है, इसको आप हटा लीजिए। एक बार किया जाता है, दोबारा किया जाता है, नहीं करने पर तब सरकार को अधिकार प्राप्त है। और न्यायपालिका का आदेश इस संबंध में, तो न्यायपालिका को नहीं माने, कानून को कूड़ादान में डाल दीजिए। नागरिकों को समस्या को कोई मतलब नहीं है। जाइए पंजाब के अंदर में, आज एग्रीकल्चर प्रधान वो राज्य हो गया, वहां के गांव के रास्ते में ट्रैक्टर जाता है,
यहाँ टेम्पो जाने में भी दिक्कत है, सीढ़ी भी ना उतारने में मानवे नहीं करेगा। सवाल लोग कर रहा है कि रिटायर एक्स फौजी का मकान था जो तोड़ा गया। अरे किसी को अधिकार है, अब नीरज कुमार एमएलसी है तो नीरज कुमार को अधिकार है, आपको अधिकार है, हमको अधिकार है कि हम अब कहें कि नहीं हम गांधी मैदान में घर बना लेंगे, इसका कोई उपाय है? चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। क्या